वेलकम टू इको एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे भौतिकी से 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे हिस्ट्री और बायोलॉजी क्यूज को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें, जिसमें मैंने आप लगभग 2000 क्वेश्चंस को कंप्लीट क्यूज फॉर्मेट में करवाया है। हिस्ट्री और बायोलॉजी के क्यूज को देखने के लिए लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, जो कि आपकी स्पीड को बनाए रखता है और इस तरह से आपका एक छोटा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही रोजाना क्यूज पाने के लिए आप हमारे इको एग्जाम में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली क्यूज नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्यूज को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सूर्य सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से संवेग एक सदिश राशि, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी संवेग सही हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय आधारित है किस पर? बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण सही हो जाएगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में स्थिति ऊर्जा होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा सही हो जाएगा। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा सही हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? निम्न में से सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सीएनजी सही हो जाएगा। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल की बहाव मापा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जल का बहाव सही हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1/6 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से आयतन सदिश राशि नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आयतन सही हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एम्पियर सही हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जूल सही हो जाएगा। पास्कल इकाई है किसका? पास्कल दाब की इकाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दाब सही हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी घनत्व सही हो जाएगा। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत सूर्य को माना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सूर्य सही हो जाएगा। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर करंट नापने की इकाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करंट सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दूरी की सही हो जाएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1971 से हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डेवी से हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पास्कल से हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? निम्नलिखित में से बल वेक्टर मात्रक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बल से हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को मापता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य से हो जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा से हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम से हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कैंडला से हो जाएगा। एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के होते हैं? एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 746 वाट से ही हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादल के तैरने का कारण घनत्व है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी घनत्व सही हो जाएगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती से केंद्र की ओर खींचा चला आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल से हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय संलयन से हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कैलोरी से हो जाएगा। सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से पेट्रोल द्रव का घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी स्टील से हो जाएगा।
रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण सही हो जाएगा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य करने में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रामफोर्ड ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रामफोर्ड सही हो जाएगा। शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पेशी ऊर्जा सही हो जाएगा। डेनमार्क को क्या कहा जाता है? डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पवनों का देश सही हो जाएगा। श्यानता की इकाई क्या होती है? श्यानता की इकाई पॉइज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पॉइज सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी न्यूटन से हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन से हो जाएगा। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दूरी की सही हो जाएगा। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से प्लवन के नियम से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्लवन का नियम से हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान सही हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई जो है डायोप्टर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर सही हो जाएगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का कारण क्या है? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का कारण पृष्ठ तनाव है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव सही हो जाएगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान से हो जाएगा। अदिश राशि कौन सी? इनमें से ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषिक अंगक इनमें से हरित लवक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हरित लवक से हो जाएगा।
तो ये था हमारा आज का वीडियो क्यूज। ये आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपने 50 सवालों में से सही जवाब कितने दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली क्यूज इन्फो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।